हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। हम लोग वचन से देखेंगे रोमियो 3 उसकी 10 आयत, और अगर हम लोग उसको 23 आयत को भी देखें तो लिखा है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और सबने पाप किया, लेकिन अगर पाप को एक शब्द में कहा जाए तो वो क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जब आप उत्पत्ति में जाते हैं तो परमेश्वर की सिर्फ आज्ञा तोड़ना ही एक पाप है। और अगर हम परमेश्वर की उत्पत्ति को, वचन को देखें उत्पत्ति में, कि परमेश्वर ने कहा था तू सब कुछ खा सकता है, तू सब कुछ खा सकता है, पूरी वाटिका के फल खा सकता है, लेकिन सिर्फ जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके पास तू नहीं जाना, ना उसे खाना, ना उसे छूना। लेकिन हव्वा ने और आदम ने उसे खाया और वो आज्ञा उल्लंघन ही उनके लिए पाप ठहरा। अगर प्रभु का वचन आपके जीवन में, आपकी आज्ञा है प्रभु की, कि वो आपसे कहता है कि परमेश्वर से प्यार करो, उसके लोगों से प्यार करो, दया करो, क्षमा करो, नशा ना करो, झूठी गवाही ना दो, झूठ ना बोलो, लालच ना करो, अगर इनके बाद भी आप कर रहे हैं तो आप प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। और आज्ञा तोड़ना एक अपने आप में पाप है, और शुरुआत का पाप जो है आज्ञा तोड़ना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हुक्म मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। अगर आप कहना मान रहे हैं प्रभु का, तो आप कोई बलिदान ना चढ़ाएं, फिर भी परमेश्वर के लिए वो आपके लिए बेहतर है कि आप परमेश्वर का कहना मान रहे हैं। प्रभु का आज्ञा है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी आज्ञा दी कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं, लेकिन उसकी एक भी आज्ञा मानना नहीं चाहते। हम आगे अवहेलना करते हैं आज्ञाओं की, क्योंकि यीशु की आज्ञाओं की, परमेश्वर की आज्ञाओं की, इस वाचा को प्रत्येक दिन तोड़ते हैं। मैं तो अगर कहूँ तो ये कहूँगा कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत अगर हम कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम पाप करते हैं। प्रभु की इच्छा अगर हमारे जीवन में जो है और हम वो नहीं करते तो हम पाप करते हैं। इस पाप से बचाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए आया। अगर हम यीशु पर विश्वास करें और इन पापों को अपने जीवन से छोड़ दें तो सचमुच हम उन पापियों में नहीं गिने जाएंगे। और प्रभु तो कहता है कि जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में होने का मतलब ये नहीं कि नाम के आगे मसीह होना चाहिए, काम में आपके मसीह होना चाहिए, आपके व्यवहार में मसीह होना चाहिए, आपके आचरण में मसीह होना चाहिए। जब आप अपने जीवन को मारकर मसीह को अपने अंदर उत्पन्न कर देंगे, अपने अंदर पैदा करेंगे, और यीशु मसीह चलता फिरता जब लोगों को आपके अंदर दिखाई देगा, तब आप सचमुच, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए एक दंड चुकाया जा चुका है। प्रभु आपको आशीष दे और समझ दे कि आप कभी भी किसी की आज्ञा की अवहेलना न करें। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।